नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और उस पर प्रश्न लेकर के आया हूं, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है मित्रों वह है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस पर आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर मिल सकता है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को देख लीजिए कि समबाहु ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब समबाहु का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है बराबर, बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु कहते हैं। तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जानते होंगे कि यह त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये चीज आप लोग तो जानते ही होंगे, भुजा होती है। ठीक है, तो समबाहु ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमने भाई यहाँ पर एक प्रश्न भी लाया हूं उसी कॉन्सेप्ट पर आप सभी मित्रों के लिए। वह प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तब वीडियो को देखिए पूरा। 20 सेंटीमीटर भुजा है समबाहु त्रिभुज की। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं मित्रों कि √3/4 इंटू भुजा, है ना। तो ये बात एक ही है दोनों। ओके मित्रों, ध्यान से चीजों को समझिए। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, तो आप उसको समझ जाइए। तो यहां पर हम लोग सिंपल, हमको एक समबाहु ट्रायंगल की एक भुजा दे रहा है। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। को यहां पर बता रहा है कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इस ट्रायंगल की सभी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होंगी। अर्थात हम फार्मूले में रख देंगे वैल्यू √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा √3/4, इसका स्क्वायर होता है मित्रों 400। ठीक है, 4 से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 0 0 100, तो ये हो जाएगा 100√3। और सेंटीमीटर था यहाँ पर, है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि यह सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। तो हमने यहां पर एक भुजा की लंबाई हमको दे रहा है 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और हमको यहां पर रखना था 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर वही यहां पर आ रहा है। अब एक प्रश्न आप सभी के लिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, इसको भी मैं लेकर के आया हूं। यह प्रश्न है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन दिया है 1 अनंत 4 100। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ओके मित्रों, जय हिंद।